हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ प्रगेश दिवाकर। और आज हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के एक छोटे से टॉपिक से, परसेंटेज कंपोजिशन। मतलब किसी भी कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का उसमें कितना वेटेज है, कितना उसका मास है या कितने परसेंट वो है, तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। हम यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही सिंपल वे में कि हम कैसे किसी भी कंपोजिशन, किसी भी एलिमेंट का कंपोजिशन निकाल सकते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जाम थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अगर मान लो हमको H2O दिया है और इसमें हमसे पूछा है कि भैया हाइड्रोजन की कंपोजिशन बताओ। ठीक है, तो भाई बच्चा क्या करेगा, बच्चा थोड़ा ऐसा दिमाग लगाएगा कि मान लो भैया इसको 100 मान लो, तो ये 50, ये 25 25, तो भाई ये बच्चों वाला लॉजिक है, ये नहीं लगाना है। ठीक है, अब अगर मान लो ऐसा कभी पूछा है, ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन की क्या करना है, जिसका परसेंटेज पूछा है उसका वेट लिखना है 2 अपॉन उसका टोटल वेट लिखना है उस कंपाउंड के पूरे का, जो कि कितना है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 तो 18, पानी का वेट 18, हाइड्रोजन का पूछा तो उसका ऊपर लिखेंगे और परसेंटेज भी निकालना है तो इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका आप सॉल्व करोगे तो कुछ लगभग कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 11 के लगभग आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज 11% है। ठीक, 11% का है में मास में। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मल हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं, ये तो मैं एग्जांपल बता रहा था। चलिए, तो हम सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CaCO3। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन ये आया कि हमको CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन का वेट परसेंट बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो भाई, सबसे पहले हमें सबसे पहले तो सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ठीक है, बिना उसके ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो कैल्शियम का वेट लिख लेते हैं पहले अपन। कैल्शियम का वेट कितना होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, हमें ऑक्सीजन का निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ऊपर ऑक्सीजन का वेट, नीचे पूरे कंपाउंड का वेट। ऑक्सीजन का वेट कितना है, 3 ऑक्सीजन है, एक का 16, तो 16 दिया 48, तो 48 अपॉन टोटल वेट। टोटल वेट कितना है 40, 2 40, ऑक्सीजन का क्या मैंने सही लिखा है, ठीक है, कार्बन का 12, 40 और मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, अच्छा ऑक्सीजन 3 है तो 16 दिया 48। ठीक है, तो ऑक्सीजन का वेट यहाँ पे 48 लिखेंगे क्योंकि भाई 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 48 से 60 और 40 100। ठीक है, तो कंपाउंड का पूरा वेट 100 इंटू में 100, और यहाँ से हमारा 100 से 100 कैंसिल होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 48%। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का कैसे परसेंटेज निकालते हैं, उस एलिमेंट का वेट अपन टोटल वेट और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहीं से और ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। ठीक है, इफ मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन मोनोवेलेंट एटम M कार्बोनेट दैट इज M2CO3 इज 48%, फाइंड एटॉमिक मास ऑफ मेटल। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ मेटल निकालना है हमको। ठीक है, एक कंपाउंड दिया है M2CO3 जिसमें हमको ऑक्सीजन की परसेंटेज दी है 48% है, और एक मेटल जो उस कंपाउंड में है उसका हमको एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है भैया, तो मान लेते हैं हम कि लेट मास ऑफ मेटल बी x। ठीक है भैया, अब अच्छा x, अगर मेटल का हम मास m मानेंगे, अच्छा x मानेंगे, तो यहाँ पे मेटल 2 हैं तो उसका मास क्या 2x नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जितने मेटल होंगे उतना उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है, तो हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो हमको निकालना होगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, वो कैसे निकालते हैं हम, ऊपर ऑक्सीजन का मास अपॉन नीचे टोटल मास, पूरे कंपाउंड का मास। ठीक है, तो ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं इनका। मेटल का मास कितना, हमने 2x माना, ठीक x माना है, लेकिन 2 मेटल है तो 2 आएगा। कार्बन का कितना वेट है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 16 दिया 48 इसका वेट आएगा। ठीक है, अब अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का वेट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेट कितना है 2x प्लस 12 प्लस 48 60, और परसेंटेज के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, कर दो भैया। अब ऑक्सीजन का परसेंट क्या हमको दिया है, दिया भैया कितना 48, तो 48 इक्वल्स टू 48 के अपॉन में 2x प्लस 60 इंटू 100। 48 से 48 गया, अभी 2x इधर आएगा। ठीक है, तो 2x
प्लस 60 बराबर 100, तो 2x बराबर 60 उधर जाएगा 40, तो x बराबर कितना आएगा 40 के अपॉन में 2 दैट इज 20। तो हमारे जो मेटल का जो मास आएगा वो आएगा 20। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मेटल M forms a metal oxide M2O3 if percentage of oxygen is found to be 30%, then atomic weight of metal is। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। आप एक बार ट्राई करके देखिए, पॉज करिए, ट्राई करिए, आ जाए नहीं आए तो मेरे साथ आंसर चेक करना। ठीक है, ट्राई किया, बढ़िया। अभी अपन आंसर देखते हैं इसका। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो वापस हमको एक कंपाउंड दिया है M2O3 जिसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज दे रखी है 30, मेटल का एटॉमिक मास पूछा, सेम है वैसे ही यार। ठीक है, हमको दिया, ठीक है, मान लेते हैं कि मेटल का मास है x और दो मेटल हैं, मेटल दो हैं तो उसका मास 2x हो जाएगा। ठीक है, अपन बाद में करते हैं। ठीक है, मेटल का मास लिख लेते हैं अपन 2x और ऑक्सीजन का कितना आएगा वापस 48, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 यहाँ पे 3 है तो 48। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे हम, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन का मास अपन टोटल मास, ऑक्सीजन का कितना है 48 अपन टोटल कितना है 2x प्लस 48 इंटू 100 परसेंटेज के लिए। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिया है कितना दिया है 30, लिखो भैया 30 इक्वल्स टू 48 इंटू 100 के अपॉन में 2x प्लस 48। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाएगा, क्रॉस नहीं करना है, इसको इधर भेजो। ठीक है, तो 3 2x प्लस 48 बराबर कितना आएगा 480। ठीक है, करो 3 दूनी 6, 6x प्लस 48 इंटू 3, ठीक है कितना होगा 48 इंटू 3 48 24, ठीक है 144 बराबर 480, तो 6x बराबर ये उधर माइनस में होगा, कितना होगा 480 माइनस 144। ठीक है, 10 में 6 0 7 3 4 3 3 1 2, कितना है 4 में 3 8, अच्छा 336। ठीक है, ये उधर जाएगा तो माइनस में 336। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 336 बटे 6, 6 पंजे 30, ठीक है 36, 56 इज द आंसर। ये हमारा आंसर है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन दिया था, ये भी सेम वैसा ही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एलिमेंट्स A and B form compounds AB2 and A2B3. If weight percentage of A in AB2 is 30%, then calculate weight percentage of A in A2B3 और B का एटॉमिक वेट दिया 70। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, नीट के लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, दो एलिमेंट है A और B जो कि दो कंपाउंड बनाते हैं AB2 और A2B3। ठीक है, AB2 में A की परसेंट दी है 30% और A2B3 में A की वेट परसेंट हमको निकालनी है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई देखते हैं, अब शुरुआत करते हैं अपन A2B3 से, अच्छा A2B2 से, मतलब है AB2 से। ठीक है, तो ये देखते हैं अपन AB2। ठीक है भाई, देखो जहां जो भी अपन को परसेंट दिया हो ना, जितना परसेंट जिसका दिया हो वहीं से अपन को शुरुआत करनी है कि उसी से भैया कहीं ना कहीं आंसर निकल के आएगा। कैसे, अभी इतने से वही ला रहे हैं, देखो भाई अब A का वेट तो अपन को नहीं पता, तो मान लेते हैं इसका वेट A है या X, A मान लो, कुछ ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और B का अपन मान, B का तो दिया 70, तो 70 इंटू 2 प्लस 140, तो जो AB2 का जो टोटल वेट है वो है 140। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करेंगे, AB2 में A का वेट परसेंट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ A इन AB2 कैसे निकालते हैं, A का वेट जो कि नहीं पता कितना है A अपॉन टोटल वेट, टोटल कितना है A प्लस 140, A प्लस 140, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, A का वेट परसेंट निकाल रहे हैं AB2 में। कैसे निकालेंगे, A अपॉन टोटल वेट इंटू 100 कर दो भैया। परसेंट ऑफ A दिया है, क्या दिया है, बिल कितना 30%, तो 30 बराबर A अपॉन A प्लस 140 इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया, तो ठीक है ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3A प्लस 3 इंटू 140, ठीक है 140। ठीक है, तो ये आएगा अपना 420 बराबर 10 इंटू A 10A, ये आएगा अपना 10। ठीक है, अब यहाँ से 3 उधर भेजेंगे तो 420 बराबर 10A में से 3A गए तो कितने बचे 7A, तो A बराबर यहाँ जो हमारा आएगा वो आएगा 420 अपॉन के 7 यानी 7 42, यानी A का जो वेट आया वो आया हमें 60।
लेकिन ये जो वेट आया है वो तो भाई AB2 में आया है, हमको किस में चाहिए, A2B3 में। ठीक है, अब इसकी मदद से उसमें निकालते हैं। हमको चाहिए A का वेट A2B3 में। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ A इन A2B3, तो उसके लिए हमको A का वेट लिखना पड़ेगा अपन टोटल वेट, लेकिन यहाँ A जो है वो 2 है। अब एक A का वेट कितना है 60, तो इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि A2B3 में 2 A हैं, अपॉन टोटल वेट। टोटल कितना है 120 प्लस 20, ठीक है 7 B3 है तो 7 21, तो 120 प्लस 210, 3 B हैं तो 3 से इंटू करेंगे और इंटू में 100 करेंगे क्योंकि परसेंट में चाहिए। ठीक है, तो करो 120 के अपॉन में 210 और 100, 310 तो 330, 330 इंटू 100, बस अब 1 0 से 1 0 जाएगा, 10 3 33, 3.3, ये लगभग 3 से चला जाएगा, ये पूरा गया 3.3, और बस 3 से 3 चौक 12, 12 तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो 3 पॉइंट, तो इसका आंसर लगभग 36.3 आएगा। ये हमारा एटॉमिक वेट आया किसका, ए का, किसमें A2B3 में। फिर से एक बार शॉर्ट में समझाता हूँ क्वेश्चन। देखो भाई अपन को क्या दिया है, A2B3 में ए का वेट परसेंट दिया 30, हमने निकाला, कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, तो कितना आया 60, यानी ए का वेट जो है वो 60 आया। लेकिन पूछा इसमें थोड़ी नहीं, पूछा तो A2B3 में, तो अब कुछ नहीं, उसकी वैल्यू पुट करो। अब ए की जगह अपन वापस ए के जैसा ही नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू ए 2 है यहाँ पर, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया, 120 आया, नीचे भी 120 आएगा, बाकी सेम किया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।